छठवां मितानिन यह दूसरी जमींदारी थी जिसका संबंध पेंड्रा के जमींदार परिवार से था। इस जमींदारी का क्षेत्रफल 544 वर्ग मील था। इसके अंतर्गत 109 ग्राम आते थे। यहाँ के जमींदार का पद दीवान था। मराठों के अधिकार क्षेत्र में आने पर इसकी वार्षिक टकोली 700 रुपये निर्धारित की गई थी। इस जमींदार के पुराने अधिकारी जाति को राजगोड़ थे एवं जिसके वंशज अघावधि सिरी नामक गांव में विद्यमान था। इस राजगोड़ परिवार का कथन था कि हम यहाँ बसई पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। जब उनकी चौरानी छीन गई थी तब भी उनके पास 12 गांवों का एक बरहो था। संवत 1699 विक्रम में उपरोड़ा जमींदार हिम्मत राय के छोटे पुत्र कल्याण सिंह मातिन जमींदारी पर जबरदस्ती अपना अधिकार कर लिया। तब सिरी की तारफाना गोड़ ने शीघ्र ही उसे मार कर बदला चुकाया। पर रतनपुर के राजा राज सिंह ने कल्याण सिंह को ही वहाँ का अधिकारी करार दिया और तब से यह उसी वंश के अधिकार में है। मातिन हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी दुर्गमता के कारण यहाँ पर हस्तक्षेप कम ही हुआ। सातवां उपरोड़ा इस जमींदार का क्षेत्रफल 448 वर्ग मील था। इसके अंतर्गत 86 ग्राम थे। इसके जमींदार का पद दीवान था। पेंड्रा जमींदार हिंदू सिंह के पौत्र एवं चुरामन सिंह के पुत्र हिम्मत राय ने उपरोड़ा 84 पर आक्रमण कर उसके ब्राह्मण अधिकारी का वध करा दिया था, अपना आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि तथाकथित ब्राह्मण अधिकारी बड़ा अत्याचारी था। इस अपराध पर हिम्मत राय के रत्नपुर नरेश द्वारा बंदी गृह भेज दिया गया। इसे हिम्मत राय के नौकर मेहरिया गाड़ा ने हिम्मत मोहरी बजाने की कला से रतनपुर के नरेश को प्रसन्न कर मुक्त कराया। तदुपरांत हिम्मत राय को उपरोड़ा चपरासी का जमींदार नियुक्त किया गया। यह घटना 1584 की कही जाती है। मराठा अंतर्गत यह जमींदारी अजमेर सिंह एवं शिव सिंह के अधीनस्थ थी। पहले मराठों ने इसकी वार्षिक टकोली 1200 रुपये तय की थी, जो निवेदन करने पर 480 रुपये कर दी। इस जमींदारी का 8वां केंदा इस जमींदारी का क्षेत्रफल 299 वर्ग मील था। इसके अधीन 92 ग्राम थे। इसके जमींदार का पद ठाकुर था। यहाँ जमींदारी संवत के वंशजों के हाथ में कभी नहीं निकली। अरपा नदी की जितनी घाटियाँ इस जमींदारी के अंतर्गत आती थी, केंदा गांव एवं बेलघाना रेलवे स्टेशन से मील दूर कोमो घाट के नीचे सुंदर स्थान पर बसा हुआ। मराठों द्वारा इस जमींदारी की वार्षिक टकोली 427 निर्धारित की गई थी। केंदा में जमींदार का पुराना भवन दर्शनीय है। यह क्षेत्रफल वनोपज एवं अन्य प्राणियों की दृष्टि से प्रसिद्ध रही। साथ ही अर्थों में पेंड्रा, केदा, लाफा एवं रतनपुर राज हेतु सुरक्षा कवच सदृश थे। पंडित रघुनाथ मिश्र के शब्दों में केंदा वनोपज एवं बांस संबंधित कुटीर उद्योग संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र था। 9वां लाफा 9वां लाफा इसके अंतर्गत 86 गांव शामिल थे। इनका क्षेत्रफल 359 वर्ग मील था। इसके जमींदार का पद दीवान था। मराठों ने इसकी वार्षिक टकोली 300 रुपये से बढ़ाकर 730 कर दी थी। यह जमींदारी रतनपुर के उत्तर दिशा में फैली थी। लाफागढ़ पाली का मंदिर तुम्मत के खंडहर इसके प्राचीन वैभव का प्रतीक है। लाफागढ़ के जमींदार रतनपुर के महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी होते थे। संकट के समय यह एक सुरक्षित स्थान के रूप में प्राप्त
नए रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का किला इस अंचल का एक अभेद किला माना जाता है, जो लगभग 3250 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित थी। देवी का मंदिर, तालाब, किले का पारकोट तथा यहाँ के चहु और मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन है। ब्रिटिश काल में बिलासपुर क्षेत्र हेतु ग्रीष्म काल का महत्वपूर्ण पर्वतीय केंद्र था। 10वां छुरी इस जमींदारी के अंतर्गत 143 ग्राम थे। इसके अंतर्गत 339 वर्ग मील था। इनके जमींदार का पद प्रधान था। प्रधान भुवनपाल सिंह इसके अंतिम जमींदार थे। सन 1741 में तत्कालीन जमींदार रथो सिंह को जब वह रतनपुर किले का बचाव कर दिया था, मराठों ने मार डाला। मराठों की इस जमींदारी से 800 रुपये वार्षिक नजराना प्राप्त होता था, जिसे सन 1797 में 1200 रुपये कर दिया गया था। कोसगई गढ़ प्राचीन काल में अभिज्ञता की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यहाँ पर पठानों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसे विफल कर दिया गया था। यहाँ से सैनिक रतनपुर राज के प्रति समर्पित रहते हैं। बाह्य आक्रमण के समय यह स्थान पर राज परिवार की रक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थान समझा जाता था तथा रतनपुर राज्य के खनन एवं धन आदि को रखने की यहाँ व्यवस्था थी। प्राकृतिक दृष्टि से यह भी एक सुदृढ़ नगर रहा है। 11वां कोरबा इस जमींदारी का क्षेत्रफल कोरबा इस जमींदारी का क्षेत्रफल 556 वर्ग मील था। इसके अंतर्गत 341 ग्राम थे। यह जमींदारी बिलासपुर जिले के सबसे बड़ी जमींदारी थी। चीजम महोदय ने इसके संबंध में लिखा कि रतनपुर के राजा बहार शाह ने सन 1520 के लगभग सरगुजा नरेश से छीन लिया था। उसी समय इनके कोसगई छुरी के पठानों को हराया। रतनपुर से दूर रहने के कारण इसके जमींदार कुछ स्वतंत्र से थे। इस जमींदारी में जंगल बहुत एवं कुदुरमाल में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जहाँ कबीरपंथियों के गुरु रहते हैं। 1500 इस जमींदारी की वार्षिक टकोली निश्चित की गई। इसके जमींदारी का पद दीवान था। वनोपज एवं खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। चांपा 12वां चांपा इसके 64 ग्राम शामिल थे। इसका क्षेत्रफल 105 वर्ग मील था। इसके जमींदार का पद दीवान था। इसका जमींदार मराठा राज्य को 2000 वार्षिक नजराना भेंट करता था। यह जमींदारी बिलासपुर जिला अंतर्गत पूर्व भाग में हसदेव नदी के दोनों तट पर फैली हुई थी। पंडित शिवदास शास्त्री के इतिहास समुच्चय में विदित होता है कि रतनपुर नरेश बहार शाह ने इस जमींदारी को 10 जमींदारी के पूर्व पुरुष राम सिंह को दिया था। यह जमींदारी अंतिम जमींदारी के अधिकार में 17 पीढ़ी से थी। इसका नाम पहले मदनपुर 84 था। इसके पुरावेश हसदेव नदी के तट पर विद्यमान हैं। इस जमींदारी क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी संख्या में कबीरपंथी एवं सतनामपंथी लोग निवास करते हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ के दो महत्वपूर्ण समाज सुधारक मतवालियों के विचार से संबंधित केंद्र रहा है। चांपा पूर्व नाम मदनपुर 84